बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सार्वजनिक की प्रधानमंत्री मोदी की बीए और एमए की डिग्री डीयू से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है। वित्त मंत्री जेटली ने यह भी बताया कि गुजरात से दिल्ली आकर परीक्षा देते थे मोदी, उन दिनों एबीवीपी के कार्यालय में रुकते थे मोदी। बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश गौड़ ने की अरुण जेटली के दावे की पुष्टि, कहा 1974 में परीक्षा देने आते थे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा केजरीवाल को भी भेजेंगे प्रधानमंत्री की डिग्री, पीएम की छवि खराब, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराने का आरोप लगाया कि बीजेपी ने केजरीवाल से माफी मांगने के लिए कहा। केजरीवाल ने पीएम की डिग्रियों पर सवाल उठाए हैं। पीएम की डिग्री विवाद पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा बीजेपी ने फर्जी डिग्री दिखाई, पूछा क्या डीयू में असली दस्तावेज सील किया गया, देखने की इजाजत मिले। आम आदमी पार्टी ने पीएम की डिग्री को लेकर बीजेपी के दावे को गलत बताया। आपने पेश की गई डिग्री को फर्जी बताया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमित शाह भगवान नहीं कि वो जो कहें उसे मान लिया जाए। आपने बताया प्रधानमंत्री की डिग्री और मार्कशीट में अंतर, बीए की मार्कशीट में 1977 और डिग्री में सन 1978 होने का किया दावा। आपके मुताबिक बीए में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी तो एमए की डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम लिखा है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर नाम और साल अलग होने के आरोपों से बीजेपी का इनकार, कहा बाल हट कर देश को गुमराह कर रही है आप। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर केजरीवाल के उठाए सवाल पर नीतीश ने कहा डिग्री मेरे लिए मुद्दा नहीं, ये मेरी रुचि का विषय नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को राहत, कल होने वाले बहुमत परीक्षण में नहीं डाल पाएंगे वोट। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद बागियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार, अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बागियों की याचिका खारिज होने से खुश हुए हरीश रावत के समर्थक, देहरादून में घर के बाहर जश्न मनाया। उत्तराखंड विधानसभा में कल बहुमत परीक्षण होगा, जिसमें 61 निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। बहुमत का आंकड़ा 31 है। उत्तराखंड में निलंबित विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता रद्द करने के लिए बीजेपी ने हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी, कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया। कांग्रेस के बागी विधायकों में से एक पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाने की वकालत की है। स्टिंग केस में फंसे हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, विधायकों को खरीदने के आरोप में पेश होना था। हरीश रावत पर बागी विधायकों से सौदेबाजी का आरोप है, इसी से जुड़े स्टिंग को लेकर सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है। उत्तराखंड में हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग सामने लाने वाले समाचार प्लस के पत्रकार उमेश कुमार की सीबीआई में पेशी। हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी करेगी बीएसपी उम्मीदवार का समर्थन। हेलीकॉप्टर घूसकांड में प्रधानमंत्री के तमिलनाडु और केरल की रैलियों में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस का राज्यसभा में हंगामा, पूछा संसद से बाहर बयान क्यों दिया। केरल तमिलनाडु की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सोनिया का नाम लिए बिना कहा था कि इटली की कोर्ट ने गुनहगार बताया है, जिसने घूस दी उसे सजा तो मिलनी चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा सोनिया गांधी को लेकर चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे हैं वही बात वो संसद में आकर बोले, अगर नहीं बोल सकते तो फिर माफी मांगे। हेलीकॉप्टर घूसकांड पर संसदीय कार्य मंत्री नकवी ने कहा है कि जो दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के कहने या ना कहने पर नहीं चलेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस बेवजह संसद नहीं चलने दे रही। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राहुल की सुरक्षा और पुख्ता करने की मांग की। नियमों की अनदेखी कर नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटन के आरोपों को हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने नकारा, कहा आरोप निराधार हैं। नवजीवन अखबार के नाम पर जमीन देने के मामले में हरियाणा विजिलेंस ने हुड्डा और 4 अफसरों के खिलाफ दर्ज किया है केस। नेशनल हेराल्ड को जमीन देने के मामले में हरियाणा के सीएम ने कहा कानून अपना काम करेगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के डीएम को पानी संकट दूर करने के निर्देश दिए। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पहली परीक्षा नहीं देने वाले दूसरी परीक्षा में हो सकते हैं शामिल, राज्यों की अलग परीक्षा नहीं होगी। यूपी के झांसी में पानी की किल्लत की खबर करने गए इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार रवि कनौजिया की करंट लगने से मौत, टैंकर पर चढ़कर फोटो लेने के दौरान लगा करंट। कोलकाता के सॉल्ट लेक में कैंसर से जूझ रहे राघव चांडक ने 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 95.8% अंक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तोड़ा आमरण अनशन, पीजी की ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा कराने पर राजी हुआ विश्वविद्यालय। गया हत्याकांड पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, आईजी की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा बिहार से ज्यादा दिल्ली में अपराध हैं, जहां की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसी घटना नहीं होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी के पिता और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। बिहार के गया में रोड रेज में आदित्य नाम के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी को गिरफ्तार नहीं किया है। शनिवार की रात को कार ओवरटेक करने को लेकर रॉकी और आदित्य के बीच झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े में आदित्य की गोली मारकर हत्या। जेल जाते वक्त जेडीयू एमएलसी के पति बिंदी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा मेरा बेटा कसूरवार है, जल्द करेगा सरेंडर।
गया हत्याकांड केस में पहली बार आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी कैमरे पर आई, कहा मेरा बेटा बेकसूर है, जल्द करेगा सरेंडर। आदित्य हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने गया बंद बुलाया, महिला विधायक के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने की मांग। बिहार के बीजेपी सांसदों ने गया में छात्र आदित्य हत्याकांड को लेकर लोकसभा में बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पत्रकार पूजा तिवारी मौत मामले की जांच एसआईटी करेगी। पूजा के फरीदाबाद में अपने घर की 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यूपी के मेरठ में महामंडलेश्वर राजेंद्र स्वरूप के अपहरण के बाद हत्या केस में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 2 धीरज और विशु महामंडलेश्वर के पड़ोसी हैं। बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण किया था। महामंडलेश्वर राजेंद्र स्वरूप का अपहरण 3 मई को हुआ था और 5 मई को उनका शव मवाना के एक खेत से बरामद हुआ था। तेज गर्मी के बीच लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे गए पानी के जग निजी संस्थाओं ने मुहैया कराया। यूपी के गोरखपुर में दिखा बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक पोस्टर, आदित्यनाथ को बताया शेर, विपक्ष के नेताओं के साथ गधे की तस्वीर। श्रीनगर में पूर्व सैनिकों के लिए प्रस्तावित सैनिक कॉलोनी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खतरे में पड़ेगा। श्रीनगर में सैनिक कॉलोनी बनाने की योजना से सीएम महबूबा मुफ्ती का इनकार, कहा कॉलोनी के लिए जमीन नहीं दी गई। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सैनिक कॉलोनी बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। अब्दुल्ला के मुताबिक महबूबा मुफ्ती की जानकारी में कॉलोनियां आवंटित करने का आदेश जारी हुआ, कहा अगर मैं झूठा हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। श्रीनगर में 6 महीने बाद सजा दरबार, सीएम महबूबा ने महिला पुलिस दस्ते से लिया गार्ड ऑफ ऑनर। दरबार मूव की परंपरा के तहत आज से 6 महीने तक सभी प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज श्रीनगर से ही चलेंगे। पिछले 2.5 साल में नशे की वजह से जम्मू में 154 लोगों की मौत। सिर्फ जम्मू में अरबों रुपए का नशे का कारोबार, संस्था टीम जम्मू ने किया खुलासा। पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द ऐप लॉन्च करेगा जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग। ऐप में पर्यटन स्थल से जुड़ी जानकारियां होगी। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के मामले में उनकी मां ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी, सीबीआई जांच की मांग। केरल के एर्नाकुलम में रोहित वेमुला की मां ने की रेप के बाद मार डाली गई युवती की मां से मुलाकात। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाशों ने 2 दुकानों में की तोड़फोड़, 4 लोगों को घायल कर लूट को दिया अंजाम। दिल्ली के वजीरपुर में सरकारी सर्वोदय स्कूल की एक लड़की ने शर्त के चक्कर में खाई आयरन की 12 गोलियां, लड़की की मौत। दिल्ली के एमजी रोड पर आज सुबह पानी के टैंकर ने स्कूटी सवार युवक 22 साल के दीपक को कुचला, टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक महिला पर अपनी बहन से झगड़े का बदला लेने के लिए बहन की बेटी का एमएमएस बनाकर फेसबुक पर डालने का आरोप। लुधियाना के नवाशहर के छात्र वरिंदर सिंह का शव न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मिला। 4 महीने पहले छात्र पढ़ाई के लिए ऑकलैंड गया था। छात्र वरिंदर सिंह की मौत कैसे हुई है फिलहाल पता नहीं चला है। शव मिलने की खबर से लुधियाना में परिवार गम में डूबा। राजस्थान के जोधपुर में अवैध संबंध में आड़े आने पर पति की कलाई काटकर हत्या करने का आरोप, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर के जय नारायण व्यास इलाके में एक बेटे पर नशे की हालत में मां की हत्या का आरोप। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दंपति की मौत। स्थानीय लोगों के मुताबिक पति ने अवैध संबंध के शक में पहले पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी। सऊदी अरब में घरेलू काम करने गई हैदराबाद की रहने वाली आसिमा खातून की मौत, परिवार ने प्रताड़ना का लगाया आरोप। मुंबई के अंधेरी इलाके की प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी के लिए दिए गए पैसे मांगने पर लड़की और उसकी मां की पिटाई, घायल लड़की जेजे अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के खुले कपाट, शुरू हुई गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी 4 धाम यात्रा, लेकिन बद्रीनाथ के कपाट 11 मई को खुलेंगे। उज्जैन में दूसरे शाही स्नान के मौके पर तेज आंधी के बाद भारी बारिश और ओले, कई जगहों पर गिरे पंडाल। दूसरे शाही स्नान पर उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में भारी भीड़। अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं ने लगाई क्षिप्रा नदी में पवित्र डुबकी। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। सिंहस्थ कुंभ के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें भीड़ को काबू करने के लिए नाकाफी। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में पुलिस से भिड़ गए बंगाल से आए साधु। गंगागिरी घाट पर जाने से रोक रही पुलिस ने डांटकर भगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही स्नान के मौके पर पुलिस की दबंगई से नाराज पत्रकार बैठे धरने पर, बाद में एसपी ने शांत कराया विवाद। उज्जैन के महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते करीब 100 श्रद्धालु अपनों से बिछड़े। माइक पर अनाउंसमेंट के जरिए अपनों की तलाश जारी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लौटा स्वर्ण युग, 40 किलो सोने से हुई गर्भगृह की सजावट। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डैनियल विटोरी हो सकते हैं टीम इंडिया के नए कोच। विराट कोहली ने की विटोरी के नाम की सिफारिश। आज शाम सूरज के ऊपर से बुध ग्रह काले तिल के रूप में धीरे धीरे चलता नजर आया। यह अद्भुत नजारा देश भर में देखा गया। 100 साल में ऐसा नजारा केवल 13 बार ही देखने को मिलता है। इससे पहले बुध 2006 में सूर्य के सामने से गुजरा था।
सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल बढ़ने की उम्मीद कम। कई मौकों पर राजन नीतियों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। माइक्रोमैक्स ने सिर्फ 10,499 रुपए की कीमत का लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। ई कॉमर्स साइट अमेजॉन पर मिलेगा लैपटॉप। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर मुंबई में रिलीज। AR रहमान ने दिया है संगीत। फिल्म बेफिक्र के पोस्टर में रणवीर और वानी पेरिस के बैकग्राउंड में किस करते दिख रहे हैं। फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज होगी। श्री रविशंकर पर मजाकिया ट्वीट करने पर मुसीबत में फंसी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना। श्री के अनुयायियों ने किया विरोध। ट्विंकल खन्ना के ट्वीट डिलीट करने के बाद भी श्री के समर्थकों ने की अक्षय कुमार की फिल्मों के बहिष्कार की मांग। फिल्म हाउसफुल 3 3 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अभिषेक बच्चन, नरगिस फाकरी, जैकलीन और रितेश देशमुख हैं। अभिनेत्री विद्या बालन के पति सिद्धार्थ हुए नाराज। अभिनेत्री कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के विवाद पर विद्या ने कंगना का समर्थन किया था। ऋतिक की फिल्म काबिल को सिद्धार्थ रॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं। विद्या के बयान से ऋतिक और सिद्धार्थ के बीच असहजता का माहौल बन सकता है। बिना मेकअप के नजर आई अभिनेत्री कटरीना कैफ। ब्लैक एंड व्हाइट लुक में एयरपोर्ट पर ली गई है तस्वीर। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कराया बोल्ड फोटोशूट। तस्वीरों में हॉट लुक में नजर आ रही हैं दीपिका।